अपन घर में कैसे घूमते रहते हैं और बाहर निकलते हैं तो अपन अपने चेहरे से प्रेम करते कि नहीं करते? नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। अपन अपने चेहरे को तब सजाते हैं जब दूसरों को दिखाना हो, है ना। आईने के सामने कब जाते हो? जब दूसरों के सामने जाना हो। अपने लिए कभी खुदा न देगा, क्योंकि हम अपने लिए कभी जीते ही नहीं। अपने लिए कभी इसलिए दुख मिटता नहीं। हम हमेशा हर काम दूसरे के लिए, हर काम श्रृंगार भी करेंगे तो दूसरे के लिए करेंगे कि नहीं करेंगे? बोलो। पर से दुख आता है कि सुख आता है कि क्या आता है? कि पर से जीव को आज तक दुख ही दुख मिला, सुख नहीं मिला। मिला है? सच बोलो, मिला है? कभी नहीं मिला। मिलने की व्यवस्था नहीं। तो पर से दुख मिला है कि पर से दुख मिला नहीं है। पर से दुख इसलिए मिला है कि तुमने मांगा था सुख। पर से क्या मांगा था? सुख। और वहां सुख है नहीं, तो क्या बन गया वो? दुख। रेत से तेल निकालने की सोची। काय से तेल निकालने की सोची? रेत से। तो रेत में तेल है, तो रेत से तेल निकाला तो क्या हुए? दुखी हुए। दुखी हो गए ना, क्योंकि वहां तेल है नहीं। और तुमने तेल निकालने की सोची तो क्या हो गए? दुखी। पर दोष किसको दोगे? रेत को, कि रेत बुरी है। रेत कहाँ बुरी है? रेत में तो तेल था ही नहीं। तुमने अपनी ही कल्पना से स्वयं ऐसी कल्पना करी कि रेत में से तेल निकलता है। करी ना? और ये कल्पना करी और तेल निकालने की कोशिश की तो तेल निकला नहीं, तो क्या हो गए? दुखी। तो उसमें तो तेल था नहीं। ऐसे ही पर पदार्थ न सुख का कारण है न दुख का कारण है। पर पदार्थ तो पर पदार्थ है, लेकिन पर पदार्थ के निमित्त से जो हमें इतना दुख मिल रहा है, इतनी तकलीफ मिल रही है, वो क्यों मिल रही है? वो इसलिए मिल रही है कि वहाँ सुख है नहीं और कल्पना होती है काहे की? सुख की। तुमने शादी करी है सोच के कि पत्नी से सुख मिलेगा। अब देखना मेरी बात, अब पत्नी में सुख नहीं है, ये बात पक्की 100%। लेकिन कल्पना किसने करी? मैंने करी। अब कल्पना करी तो वहाँ सुख नहीं मिला, तो अपने आप क्या लगने लगा? वो दुख। क्योंकि हमने सुख के लिए किया था और सुख मिला नहीं, तो क्या लगने लगा? दुख। तो फिर अपनी एक दिमाग एक काम करता है कि इस पत्नी में सुख नहीं है, अगर दूसरी पत्नी होती तो सुख होता। तो वो पत्नी तो दिखने लगती है दुखरू। वो पत्नी कैसी लगने लगती है? दुखरू। और दूसरे की पत्नी अथवा कोई और लड़की वो कैसी लगने लगती है? जबकि ये भी अब कल्पना है, नहीं, वहां पर भी सुख नहीं है। पकड़ में आया कि नहीं आया? आप देखना, कभी भी आपको अपने घर का भोजन कम अच्छा लगेगा और दूसरे की पत्नी को, दूसरे के घर में जाओगे, एक दिन यार तुम बहुत अच्छा भोजन बनाती हो, ऐसा है नहीं। उसके पति को इतना अच्छा नहीं लगता हो। तुम्हें क्यों लगा? क्योंकि इसलिए तुम्हें लगा कि आज वो स्वाद तुम्हारा अपरिचित से परिचय में आया। तो वो जो क्षण भर का समय होता है ना, अपरिचय से परिचय का, उसमें जीव इतना समझ नहीं पाता, थोड़ा सा आनंद आता है। और वो जैसे ही रोज अगर उसी को भोजन वही कराने लगे तो क्या हो जाएगा? तो उसमें भी पर तकलीफ होने लगी, क्योंकि वहाँ सुख, ऐसे ही पर पदार्थ से कभी सुख नहीं आता। हाँ, तो पर पदार्थ से सुख आता नहीं अरविंद जी, तो फिर क्या आता है? पर पदार्थ से सुख आएगा ऐसी कल्पना आती है।